न्यू आयुर्वेदिक फिजिशियंस, आयुर्वेदा, वैद्य। वैद्य को ऐसा नहीं होना चाहिए, वैद्य को ऐसा होना चाहिए, वैद्य ये करता है, वैद्य ये नहीं करता है, वैद्य ये खाता है, वैद्य ये नहीं खाता है। यही है भरा हुआ। पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है फॉर रियल। अगर तुम 6 बजे उठ रहे हो मॉर्निंग में और मेरा 1.5 घंटे का 1 घंटे का लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो तुम वही सबसे ऊपर निकल लिए हो। पता है तुमको? नहीं। 6 बजे उठकर देखो कौन उठता है। बीएमएस क्राउड में मुझे बोलो, एमडी क्राउड में मुझे बोलो, कोई 6 बजे उठ करके पढ़ाई नहीं कर रहा है। तुम लोग 6 बजे उठ करके पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग 6 बजे उठ करके लेक्चर सुन रहे हो, तो ऑलरेडी तुम कंपटीशन में बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो। ये मुझे ऐसा लगता है। उसको तुमको सेकंड थॉट दो ही मत कि तुम इंजीनियर हो, अभी पढ़ना बचा है। समझ? तुम अगर 6 AM उठ रहे हो, 6 बजे तुम्हारे आसपास के भी लोग उठे नहीं है, तुम उठे। तो ऑलवेज रिमेंबर वेकअप अर्ली। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग तुम देखोगे, वो उनका एक ही चीज है, वो लोग जल्दी उठते हैं। उनका बहुत ज्यादा टाइम बचता है 6 बजे उठने से। इवन इफ आज ये खत्म हो रहा है, कितना भी ठंडी रहे, कितना भी कुछ रहे, कितने भी तुम बीमार रहो, तुम लिटरली 3 बजे सो, 4 बजे सो, कोई इशू नहीं। तुम मॉर्निंग में 5:30-6 बजे उठ जाओ। 5:30-6 बजे उठ के तुम डेली 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 कंसिस्टेंटली टॉपिक का जरूरत है नहीं है, पता है पेशेंट आने वाला है नहीं है, पेशेंट आया है नहीं है, कोई नहीं। हर रोज 15 मिनट्स 20 मिनट्स मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यू न्यू टॉपिक्स। आज तुमको कुछ काम नहीं आएगा उसका, कल तुमको कुछ काम नहीं आएगा उसका, लेकिन तुमको गारंटी देता हूँ, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है कि फ्यूचर में ये जो हैबिट है ना, 6 AM उठ के 15-20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा पढ़ने का, तुमको ये हैबिट की वजह से या फिर ये जो पढ़ने की वजह से तुमको लाइफ में कभी ना कभी तो वो चीज काम आती है, कोई ना कोई केस में काम आती है। जब कोई थर्ड ईयर में पढ़ा नहीं रहा था, कोई थर्ड ईयर में फार्मेक नहीं पढ़ रहा था, फाइनल ईयर में कोई मेडिसिन नहीं पढ़ रहा था, कोई ईसीजी में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, कोई एनटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, कोई ऑप्थल में इतना इंटरेस्टेड नहीं था, तब मैंने पढ़ा। वो तब का मैं आज बता रहा हूँ, 4-5 साल 6 साल पहले का। अभी मेरे को ऐसा फ्लो में वो निकल रहा है, मतलब मेरे को भी इतना टाइम लगा उसको फ्लो सेट करने के लिए, बैचेस बाय बैचेस लेने के लिए, वो सब करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इट नीड्स प्रैक्टिस एंड इट नीड्स कंसिस्टेंसी। फर्स्ट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट, इंस्टाग्राम पे जाओगे, तुम रील स्क्रॉल करोगे, यूट्यूब देखोगे, फिर तुम संदीप माहेश्वरी देखोगे, तुम सदगुरु सर को सुनोगे, तुम हर जगह सुनोगे, हर जगह मोटिवेशन ही मोटिवेशन भरा है। मोटिवेशन का कमी है ही नहीं मार्केट में, है ना? बर्डिंग न्यू आयुर्वेदिक फिजिशियंस, आयुर्वेदा, वैद्य। वैद्य को ऐसा नहीं होना चाहिए, वैद्य को ऐसा होना चाहिए, वैद्य ये करता है, वैद्य ये नहीं करता है, वैद्य ये खाता है, वैद्य ये नहीं खाता है। यही है भरा हुआ। पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है ये सबसे। पता है तुमको? पूरा आयुर्वेदा क्राउड डिस्ट्रैक्टेड है, और ये सबके अंदर आउटशाइन करना बहुत ज्यादा सिंपल है। तुम समझ रहे हो ये बात? पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है अभी, पूरा 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 पूरा। आइदर यू आर सक्सेसफुल और यू आर डिस्ट्रैक्टेड, सिंपल थिंग है। तो पूरा दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, ये सबको बोल रहा हूँ। सिर्फ सिर्फ थोड़ा मेहनत एंड यू विल आउटशाइन इन द कम्युनिटी। मेहनत मतलब बहुत मेहनत होता है, बट थोड़ा मेहनत से आउटशाइन करना बहुत सिंपल है। इसलिए मेक अ हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली। नो मैटर तुम कितने बजे सोए हो, थोड़ा मेहनत चलता है, उठ जाओ, ठीक है? और फिर दूसरा तुमको कोई बोलेगा कि यार नहीं, रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बर्नआउट हो रहा है, ये हो रहा है, होने दो। लिटरली तुम्हारे आंख से आंसू आने चाहिए, तब तक तुम कंटिन्यू करो ये सब चीजें। 70 लेक्चर्स आर डन ऑलमोस्ट, एंड लिटरली यू नो समथिंग, नॉट एवरीथिंग बट यू नो समथिंग। अभी वो तुम्हारा एवरीथिंग है। कोई भी सिस्टम पकड़ो और उसको पकड़ के आगे निकल लो, बस सिंपल। दिस विल बी माय एडवाइस। अगर तुमको जीआईटी पसंद है, जीआईटी को मास्टर करो, आगे निकल जाओ। पल्मो को समझा, पल्मो को मास्टर करो, आगे निकल जाओ। कोई भी सिस्टम पकड़ के तुम आगे निकल सकते हो। सच्ची सोचो, सबसे इजीएस्ट है, तुम किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो, बस सिंपल है। तुमको पढ़ना है। इट इज नॉट अबाउट द रेस एक्चुअली, कि इसको पीछे छोड़ना है, इसको पीछे डालना है, ये तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही, बट इट इज अबाउट इंडिविजुअल ग्रोथ, है ना? वंस यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर ओन परफॉर्मेंस ओनली, तब तुम्हारा परफॉर्मेंस डबल ट्रिपल होता है अपने आप ही। तो खुद के परफॉर्मेंस पे तुम डबल ट्रिपल चौपल जितना भी हो सकता है उतना फोकस करना है मॉर्निंग में उठ के। तो ये हैबिट तो तुम चल रहे हैं। केसेस केसेस तो अगर मैं केसेस देखता हूँ तो मेरे को पूरा टॉपिक अपने आप याद रहता है। मैं सिम्टम्स भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मुझे ट्रीटमेंट भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज को मैं एज अ स्टोरी फॉर्मेट ही देखता हूँ कि पेशेंट मेरे पास आई है, कोई पेपर लेके आई है, तो ऐसा मेरे दिमाग में स्टोरी चालू होता है कि ये पेशेंट आई है, पेपर लेके आई है, इसको मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ मूवी। एवरी पेशेंट यू ऑब्जर्व लाइक अ मूवी ओनली। उसका स्टार्ट है, मिड है, एंड है, ठीक है? और वो सब तुम स्टोरीज जो है ना, हैबिट बनाओ कि एक बुक में लिखना चालू करो कि मेरे पास एक एनीमिया की पेशेंट आई थी, मैंने उसको ये ट्रीटमेंट दी है, ठीक है? उसका फॉलोअप ऐसा है, उसको ऐसा सिम्टम आया, फिर मैंने बुक में जाके देखा, फिर मेरे को ये पता चला। तो एक स्टोरी बन जाता है। तो मेरे जितने भी तुम देखोगे सारे कुछ स्टोरीज ही स्टोरीज है। तो स्टोरी फॉर्मेट में बहुत ईजी है याद रखना पूरा टॉपिक। ना तुमको सिम्टम्स मेमोराइज करने की जरूरत है, ना तुमको ट्रीटमेंट मेमोराइज करने की जरूरत है, ना तुमको कुछ मेमोराइज करने की जरूरत है। ओनली स्टोरी 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 स्टोरी। सो एवरी टाइम यू रीड सम टॉपिक, उधर देखो, थोड़ा सोचो, आंख बंद करो और देखो कि तुम कहीं तो ये केस सुने हो क्या, देखे हो क्या। फिर तुमको कोई तो किस्सा याद आता है, वो किस्सा लिटरली लिखो कि हम लोग 4 दोस्त बैठे थे, तो एक बोला कि मेरी मम्मी को एस्पिरिन चालू है, जैसे लिखो एस्पिरिन इसके मम्मी को चालू था। फिर बाद में वो बैक स्टोरी बना करके ये टॉपिक रिलेट करो, ऐसा। तो डेफिनेटली दिस विल मेक, मेरा एक्सपीरियंस है ना, मैं बोल रहा हूँ, दिस विल मेक यू रिमेंबर थ्रू द लाइफ। तुम लोग टॉपिक्स कहीं नहीं बोलोगे। तो हर एक टॉपिक पढ़ते हो लिखो केस सीन, कहाँ दिखा केस, तो वहाँ पर स्टिकर लगाना, केस यहाँ यहाँ दिखा था, ये बात करते हुए दिखा था, ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है? ऐसा। एंड लास्टली मैं बोलूंगा कि ठीक है, तुमको जो करना तुम कर सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिस करो। तुम्हारा फोकस प्रैक्टिस से रखो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई बेस्ट चीज नहीं है।
BMS MD क्लिक करने के लिए। चलो तुम कोई जॉब कर लोगे, कहीं ये कर लोगे, कितना टाइम करोगे? 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, 4 साल, 5 साल करोगे, 6 साल करोगे, 8 साल करोगे, 10 साल करोगे। लेकिन तुम जितना लेट करते जाओगे जॉब में, सब में, तो उतना तुम्हारा प्रैक्टिस का कॉन्फिडेंस खत्म होता जाएगा। मेरे काफी दोस्त हैं और वो बोलते हैं कि अभी मेरे को प्रैक्टिस करना जैसा लगता है, जितना लेट करोगे ना उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लो होते जाता है। इसलिए 200 स्क्वायर फीट, 100 स्क्वायर फीट, 150 स्क्वायर फीट, 50 स्क्वायर फीट, 2 चेयर, एक टेबल, कोई मैटर, यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, नो, स्टार्ट टेकिंग patients from your family, start sending them medicine, take their follow, send them medicines for free first 15 days, 30 days, 45 days. Once they start feeling relief, they'll again tell you, ठीक है? तो वो खुद पैसा बोलेगा तेरे को। तो ऐसा तुम करो। तब से फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर कुछ नहीं, तुम ट्रीटमेंट देना चालू करो सबको, और वही तुम्हारा सस्टेनेबल है। सो अल्टीमेटली प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग यू शुड एम फॉर। बाकी सब साइड इफेक्ट है, मनी साइड इफेक्ट है, फिर बिजनेस साइड इफेक्ट है, कोई जॉब साइड इफेक्ट है, ये सब सब साइड बेनिफिट साइड इफेक्ट है। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग सस्टेनेबल व्हिच विल बी कंटिन्यूड थ्रू द लाइफ। आज आरोग्यवर्धिनी पढ़ रहे हो, तुमको वही आरोग्यवर्धिनी लाइफ लॉन्ग लिखना है। ऐसा इस हिसाब से त्रिफला गुगुल आज तुम सुन रहे हो, वही त्रिफला गुगुल तुमको लाइफ लॉन्ग लिखना है। तो क्या तुमको 10 इयर्स 20 इयर्स के बाद भी वो त्रिफला गुगुल लिखते उतना ही मजा आने वाला है? ये सोचो। तो फिर तुम पढ़ो प्रैक्टिस में। अगर तुमको लग रहा है यार ये तो बोर हो जाऊंगा मैं प्रैक्टिस कर देगा, हाँ चलो, नहीं, तुम कुछ और देखो। तुमको पेशेंट ट्रीट करके मजा आना चाहिए। मैं एक्जिमा सोरियासिस फंगल स्टार्ट में करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी एक्जिमा सोरियासिस फंगल बोर हो गया ना, अभी मैं कितना देखूं, और ट्रीट भी हो रहे हैं सब। लेकिन अभी नहीं, हर सोरियासिस का स्टोरी अलग है, हर सोरियासिस का ये सब अलग है। और दूसरा कैसा, मेरे को पेम्फिगस, डर्मेटोमाइसिटिस, ये केसेस अभी मिलने लगे ताकि मुझे सब लोग समझ रहे हैं डिफिकल्ट केसेस भी अभी देखेंगे। फिर शायद दूसरे डिफिकल्ट केसेस मिलते जाए, दूसरे डिफिकल्ट केसेस मिलते जाए, तो नेवर एंडिंग है। अब प्रैक्टिस इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक फॉर एवर। तो एवरी केस हैज अ स्टोरी, नॉट ऐसा कभी नहीं लगेगा कि पुस्तक है हर केस को ऐसा फ्रेश। मुझे पता है कि कोई हर उसके केस में रिजल्ट है, कोई नेक्स्ट केस में अगर पूरा भी गंजा है, फ्रेशली अप्रोच, फ्रेशली अभी इसका करेंगे। इफ अर्टिकुलर केस इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, रिजल्ट ऊपर नीचे होता है, देन टू वन मोर अर्टिकुलर केस कम्स, फ्रेशली अप्रोच, इसको फ्रेशली अप्रोच करिए, ऐसा इसको देखते हैं अच्छे से अप्रोच करता है। सम ऑफ द केसेस आई नो, लाइक अभी पेम्फिगस केसेस, these are difficult cases, maybe this patient might die in 6 months, 1 year, 2 years, no problem, yeah, we'll solve difficult cases, we'll take it. So this is the way. Even Velankar sir has said me, और हम लोगों को कितने बार बोला कि you as a doctor will be accepted by society if you are treating difficult cases. और ये सबके साथ एंजॉय करना मत भूलो, एंजॉय करना भी करते रहो, घूमो फिरो, अच्छा नाश्ता करो, अच्छा खाना खाओ, तुम्हारा पेट बढ़ाओ, बीमार रहो, ये भी एक फेज है, एंजॉय करो, है ना? और फिर क्लासेस बंक करो, और क्या बोलो, अभी पढ़ाई मत करो कुछ दिन, ये भी तुम करो। ऐसा नहीं बोलो नहीं करो, तुमको ऐसा बोला हमको तो बहुत सीरियस बोल दिया, ऐसा कुछ एंजॉय करो। सेकंड ईयर फेज जब तुम लेक्चर बंक करो, उसके लेक्चर बंक ही करो कॉलेज में, अटेंडेंस के लिए जर्नल किसी और को लिखने दो, ये सब तुम करो, ये मैंने भी किया, ठीक है? सो विद दिस, बाय बाय। फिर कभी तो डरमेट में हुई काफी लोग, डरमेट में मिलेंगे, या फिर कभी तो मिलेंगे। तुम मुंबई आए तो आ जाना, दादर में मेरा क्लिनिक है, नागौर में मेरा घर है, तो कभी भी कहीं भी आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी डाउट रहेगा, मैं रिप्लाई नहीं किया, तुम ग्रुप पे डालो, कभी ना कभी तो मैं रिप्लाई दूंगा, ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन।